जय हिंद साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी यन क्या है, जीएसटी इन क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी क्या होता है और जीएसटी के जो प्रकार है यानी सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटी जीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है और इसके बाद जीएसटी की बिलिंग कैसे होती है और जीएसटी के स्लैब कितने हैं। तो इन सभी जीएसटी से संबंधित सभी जानकारियों को हम देखेंगे और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहें तो आज के बाद आपको जीएसटी से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जीएसटी कहता है कि देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। ये जीएसटी का वो ध्येय वाक्य है, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम जो है, कर प्रणाली जो है ये दो प्रकार में डिवाइड है, दो प्रकारों में बटी हुई है। एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पर लगा उसने भुगतान किया, उसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये किसी पर लगता नहीं बल्कि हम सामान यानी क्रय विक्रय पर लगता है। कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं तो अप्रत्यक्ष तरीके से उसमें जो हमने टैक्स पे किया, जो कर भुगतान किया, वही होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के में इनकम टैक्स यानी आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर या कंपनी कर जिसे बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत कर और इसके बाद गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और इसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। प्रतिभूति हस्तांतरण कर। तो ये जितने भी कर हैं ये सभी डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं यानी प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं और इसे चुकाना पड़ता है, इसे चुकाना पड़ता है आज भी। जबकि अप्रत्यक्ष कर में कस्टम ड्यूटी, यानी हम किसी देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है और इसके बाद एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। ये बहुत फेमस रहा है, ये लगता था वस्तुओं के ऊपर। तो इसी तरह अप्रत्यक्ष कर में ही हमारा एक कर है जीएसटी। क्या है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। और वस्तु एवं सेवा कर कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अब बात करते हैं कि कितने लोगों को जीएसटी पे करना होता है, यानी देश के ऐसे लोग जो जीएसटी पे करते हैं तो केवल 3 लोग ऐसे हैं जिनको
जिनको जीएसटी पे करना होता है, जीएसटी देना होता है या जीएसटी का भुगतान करना होता है। पहला, जो ऑनलाइन जो व्यक्ति ऑनलाइन कार्य करता है, यानी ऑनलाइन पैसा कमाता है, उसको ये जीएसटी देना है। दूसरा, अगर 20 लाख रुपए से अधिक एक साल के अंदर आपका टर्नओवर है, 20 लाख रुपए, यानी आपने एक साल के अंदर 20 लाख रुपए का कारोबार किया, भले ही आप 21 लाख में उसको बेचे हैं। अगर किसी चीज को आप 20 लाख में खरीदे, 21 लाख में उसको बेचे, भले ही आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ, लेकिन आप 20 लाख के दायरे में अगर आते हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हालांकि कुछ राज्यों में ये कम है, जहाँ की जनसंख्या कम है, जो पहाड़ी एरिया के राज्य हैं, लेकिन ज्यादातर यही है भारत में। 20 लाख रुपए की पूंजी के 20 लाख रुपए की पूंजी के व्यापार पर, ट्रांजैक्शन करने पर। और तीसरा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप जाते हैं बिजनेस के थ्रू, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर, तो इन 3 परिस्थितियों में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। जो ऑनलाइन पैसा कमाता है उसको जीएसटी देना है, 20 लाख रुपए जिसका टर्नओवर है वो जीएसटी पे करेगा एक साल के अंदर, और एक साल में जिसने 20 लाख का कारोबार किया यानी ट्रांजैक्शन किया वो करेगा। और तीसरा, अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने व्यापार करने जा रहे हैं, वहां पर भी हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा यानी बिक्री जब हम सामान खरीदते हैं, यानी क्रय और विक्रय पर ये टैक्स लगता है जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है जो खरीद बिक्री के दौरान देना होता है। ये इनकम टैक्स की तरह, यानी प्रत्यक्ष कर में ये स्वयं पर नहीं देना होता, किसी को अपनी आय पर नहीं देना होता। क्रय विक्रय के माध्यम से हम इसको पे करते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक कर। और जीएसटी कैसा टैक्स है? तो इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटीग्रेटेड, यानी एकीकृत कर है। जीएसटी एकीकृत कर, इंटीग्रेटेड टैक्स। जब जीएसटी देश के अंदर आया, इसने 17 प्रकार के टैक्स को खत्म किया। उसके बाद 23 प्रकार के सेस को, यानी उपकर जिसे अधिभार बोलते हैं, उसको खत्म किया। और बहुत सारे जो देश के अंदर जो राज्य हैं, उन राज्य सरकारों की अपनी अलग अलग टैक्स हुआ करती थी। किसी राज्य के अंदर 14% टैक्स, किसी में 12% टैक्स, किसी में 10% टैक्स। तो ये सब क्या हुए? एक राष्ट्र एक कर के अंदर आए। तो ऐसे क्या हुई कि देश में कर को लेकर, टैक्स को लेकर के सभी एक समान रूप से दिखाई दिए। ऐसे में क्या होता था कि विदेशी कंपनियां जब भारत में अपना कंपनी स्थापित करना चाहती थी, तो उन्हें ये देखना पड़ता था कि एक ही देश में अलग अलग प्रकार के
टैक्स, राज्य सरकार को अपना राजस्व चलाने के लिए जो आपका टैक्स जुटाना पड़ता है, राजस्व जुटाना पड़ता है, टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है, वो अपने हिसाब से निर्धारित करती थी, जबकि जीएसटी आने के बाद ये खत्म हो गया। और इंटीग्रेटेड टैक्स जैसे क्या होता है कि 20 लाख से अधिक कोई कंपनी का टर्नओवर है एक साल में, किसी कंपनी का एक साल का टर्नओवर 20 लाख का अगर है, सपोज दैट 20 लाख का है, तो वो जीएसटी के दायरे में आएगी वो कंपनी। और ऐसे में क्या होगा कि इस पे एक टैक्स तो लगता था, 17 प्रकार के टैक्स को इसने खत्म किया है, 17 प्रकार के टैक्स को जीएसटी ने खत्म किया, और 23 प्रकार के शेष यानी उपकर जिसको बोलते हैं, जो कर के ऊपर कर लगता है उसे उपकर बोलते हैं, यानी अधिभार यानी अगर 20 लाख का टर्नओवर कंपनी की और उस पर जो टैक्स है, हमने मान लिया कि 18% टैक्स उसके प्रोडक्शन पे लगा, यानी जो उसमें प्रोडक्ट उत्पादित हुए वो 18% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, तो इस पर 4% अतिरिक्त शेष देना होता था। और जीएसटी आने के बाद ये शेष क्या हुआ, खत्म हो गया। तो 17 प्रकार के टैक्स को जीएसटी खत्म किया, 17 प्रकार के टैक्स को खत्म किया, 23 प्रकार के शेष को खत्म किया। तो ये फायदा हुआ जीएसटी के आने का। ये एक एकीकृत कर प्रणाली है, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है जीएसटी। बात करेंगे कि भारत सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश, विश्व में सर्वप्रथम सन 1954 ईस्वी में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया। तो विश्व में सबसे पहले किस वर्ष, 1954 ईस्वी के अंदर कौन सा देश, फ्रांस ने क्या किया, सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया अपने देश के अंदर। इसके बाद भारत का जीएसटी किस पर आधारित है, भारत का जीएसटी सिस्टम यानी जीएसटी कर प्रणाली सिस्टम जो जीएसटी है वो कनाडा पर आधारित है। संघीय व्यवस्था को हमने कनाडा से अपनाया था, तो यहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर जीएसटी का मॉडल क्या है, यानी कनाडा के अंदर भी कनाडा देश है और वहाँ के अंदर क्या है, स्टेट है और एक देश है। जैसे भारत के अंदर भारत एक देश है और यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे वहाँ पर भी क्या है, तो दोहरी कर प्रणाली यानी टैक्स को दो भागों में बांटा गया। वहां पर एक आपका हो जाता है राज्य कर और दूसरा केंद्र कर। राज्य कर और केंद्र कर। भारत में जीएसटी के लिए संविधान में 122वां विधेयक 122वां बिल यानी विधेयक पेश किया गया। और बात करें कौन सी समिति ने इसका सिफारिश किया था, तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी लाने की मांग की गई थी और उसके लिए संविधान के अंदर एक बिल पास हुआ, 122वें नंबर का बिल हुआ। संविधान में कोई भी कानून देश के अंदर बनना होता है तो सबसे पहले उसे हम लोकसभा या राज्यसभा से पास कराते हैं, और एक सदन से पास हो गया यानी किसी भी पहले लोकसभा में जाए तो लोकसभा से अगर पास हो गया तो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पास हो गया तो फिर उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर के वो कानून बनता है। और ऐसे में संसद के अंदर किसी भी सदन में एक बिल लाया जाता है, तो अब ये जो बिल था 122वें नंबर का था और जो संविधान संशोधन हुआ वो 101 नंबर का था। तो पूछा जाता है कि जीएसटी को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 101वें संविधान संशोधन। संविधान के अंदर जो भी बिल आते हैं सभी पास नहीं होते,
तो जो अभी 128 नंबर का बिल आया, 106 संविधान संशोधन हुए हैं। लास्ट में महिलाओं को सीटों के आरक्षण के लिए जो बिल आया था, विधेयक आया था, वो पास हुआ। तो अभी तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए किया गया था। विजय केलकर की समिति के सिफारिश पर विजय केलकर समिति के सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान के अंदर जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन द्वारा विधेयक 122 नंबर का था, लेकिन संशोधन जो हुआ संविधान के अंदर वो 101 नंबर का था। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को जोड़ा गया। हम बात करें बिल की यानी विधेयक की, तो बिल सबसे पहले राज्यसभा के अंदर आया था। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को ये बिल राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद ये बिल चला गया लोकसभा के अंदर और वहां से 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में भी यह पास हो गया और आगे 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह जो है एक अधिनियम बन गया। ऐसे में देखिए कुछ ऐसे बिल होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जहां पर हमें राज्यों की सहमति भी लेनी होती है। ऐसे में जीएसटी एक ऐसा बिल था जो साधारण नहीं था। हम यहाँ पर देश के अंदर टैक्स सिस्टम में जो है कर की संरचनाओं में हम परिवर्तन कर रहे थे। ऐसे में हमको आधे से अधिक राज्यों को इस बिल को अपने विधानसभा से पास कराना था, यानी उसमें 50% +1 राज्यों की भी सहमति अनिवार्य थी। तब ऐसे में भारत के अंदर सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला राज्य यानी पास कराने वाला, अपनी विधानसभा से पास कराने वाला राज्य बना असम। भारत में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है और असम ने 12 अगस्त 2016 को अपने यहाँ से जीएसटी को पास कर दिया था। और इसके बाद असम के बाद बिहार और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर ने सबसे अंत में अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया। तो पूछे कि भारत में सबसे पहले कौन से राज्य ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया, तो असम और उसके बाद बिहार और सबसे आखिरी जम्मू कश्मीर। बात करेंगे कि जीएसटी को चलाने के लिए यानी कभी भी आने वाले समय में जीएसटी में अगर कोई परिवर्तन करना है, इसकी दरों में कोई परिवर्तन करना है, तो एक ऐसी बॉडी हमको चाहिए, एक ऐसी संस्था यानी एक निकाय ऐसा चाहिए जो इनसे संबंधित इन विषयों पर कार्य कर सके। तो भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद की व्याख्या की गई है और जीएसटी परिषद में देश का जो वित्त मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। जैसे आज जीएसटी की 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ऐसे में अगर हमें भविष्य में लगा कि हम कुछ चीज़ों को जिनको हम 12% में रखें उनको 5% में कर देना चाहिए, या जिनको हम 5% में करें उनको नील स्लैब यानी 0% में कर देना चाहिए, या हम जीएसटी की दर एक और रख सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो जो कुछ भी जीएसटी से संबंधित निर्णय लेना है वो कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगी। तो यहां पर लिखें जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद।
जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद का उल्लेख, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में बाद में जोड़ा गया आर्टिकल है, इसलिए 279A जो बाद में जोड़े जाते हैं ए बी या अ ब लगा करके उनको रखा जाता है। और जीएसटी परिषद यानी जीएसटी को नियंत्रित करने वाली या हम कहें जीएसटी को संचालित करने वाली संस्था। और इस संस्था का गठन कब हुआ? तो 12 सितंबर सन 2016 ईस्वी को जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। और इस जीएसटी परिषद में, जीएसटी काउंसिल के अंदर कुल 33 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो कुल सदस्य इसमें 33 होते हैं, 33 होते हैं। और ये दो पार्ट में होते हैं, एक राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधित्व या उस राज्य का वित्त मंत्री चला जाए तो मुख्यमंत्री रहेगा या वो जिसको भेजे। तो ऐसे में भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो 28 यहाँ से हो गए। और उसके बाद ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र जो है, उनके लिए तो एक आपका संघ होता ही है, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर विधानसभाएं हैं, और वहाँ पर विधानसभा होने के नाते वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री, तो हम कहें कि आपका ये दिल्ली हो गया, दिल्ली के अंदर विधानसभा है, और पुडुचेरी हो गया, और जम्मू और कश्मीर। तो 3 यहां से हो गए, 28 3 31 हो गए राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। इसके बाद यहां से 2 होते हैं, 2, एक आपके वित्त मंत्री और दूसरा राज्य वित्त मंत्री। राज्य वित्त मंत्री। और इस जो है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष जो होता है, वित्त मंत्री ही होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इन सभी स्लाइडों की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।